बाहर से गंदम क्यों मंगवाई, साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ तलब। तहकीकाती कमेटी के तलब करने पर निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश। वजीर आजम का निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म। वजीर आजम की दस्तियाब रिकॉर्ड और दस्तावेजात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने और पीर तक हतमी रिपोर्ट देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कोई लगी लिपटी मत रखें, जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करें। कमेटी ने बुलाया तो जरूर ताउन करूंगा। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, लोग फैसले को ट्विस्ट करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने फूड सिक्योरिटी की दरख्वास्त आई। हुकूमत ये जरूर सोचे कहीं हमें गलत एडवाइस तो नहीं दी गई, कहीं कोई ग्रोह निगरान हुकूमत से मुताल्लिक़ गलत मशवरे तो नहीं दे रहा। अगर ये कोई मुआशी स्कैंडल है तो इसे सामने आना चाहिए। जो लोग मुझ पर बुहतान लगाते हैं वो अपने ज़मीर में जरूर झांके। पिछले साल हुकूमत ने $1 अरब की गंदम दरामद की। रवा साल निजी सेक्टर ने $1 अरब की गंदम दरामद की। निजी सेक्टर ने इतनी ही रकम में 1 मिलियन टन गंदम ज्यादा इंपोर्ट की। तहकीकात तो इसकी भी होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर से इलेक्शन हारने वाले फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बन गए। फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर केपी का हलफ उठा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तकरीब में शरीक ना हुए। सदर जरदारी की गवर्नर पंजाब बलोचिस्तान की तकर्रियों की भी मंजूरी। सरदार सलीम हैदर खान की बतौर गवर्नर पंजाब, जाफर खान मंदोखेल की बतौर गवर्नर बलोचिस्तान तयनाती की मंजूरी। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट का 24 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने 20 रिहा होने वाले अफराद की फहरिस्त जमा कराई। तमाम वकला ने अदालत से अटॉर्नी जनरल को 20 अफराद के फैसले तलब करने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल 20 अफराद के मुकदमात में किए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठाते हुए गुज़िश्ता समाअत के हुक्मनामे का हवाला दिया। सलमान अकरम राजा और एजाज एहसन की जानिब से भी लार्जर बेंच तश्कील देने पर दलाइल दिए गए। मुअज़्ज़ज़ वकला से इस्तफसार किया गया, क्या वो लार्जर बेंच पर फैसला चाहते हैं। वकला ने गुज़ारिशात कमेटी के सामने रखने का मौक़िफ़ अपनाया। फरीकैन की वकला की इस्तदा को मुनासिब समझते हुए मामला कमेटी के सामने रखना मुनासिब समझते हैं। लार्जर बेंच के मामले पर वकला की गुज़ारिशात का कमेटी फैसला करेगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मामले को शहरियों की आज़ादी का मामला करार देते हुए जल्द अज जल्द दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की ऑब्जर्वेशन दे दी। फौजी तनसीबात पर हमला और गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वाले एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का कह रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी। इन्हें अब पता चला सियासी मामलात बातचीत से हल होते हैं। फौज में बगावत की कोशिश की गई। एस्टैब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात सारी जमातों के रहे। अंदरून खाना जो बगावत हुई इसकी मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई कारकुनों ने शहदा की यादगारों पर हमले किए। तनसीबात पर हमलों में पीटीआई की क़यादत भी मुलविस थी। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। अमेरिका को गालियां देते थे कि गुलामी नामंजूर अब फर्म हायर करके लॉबी कर रहे हैं। ये अब तरले मिनतों पर आ गए हैं। कह रहे हैं हमारे दरवाजे 18 माह से खुले हैं। पीटीआई ने हमेशा मनफी सियासत की। बानी पीटीआई ने मौलाना के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की वो सब जानते हैं। ऑडियो लीक्स केस पीटीए एफआईए आईबी पैमरा की जज पर एतराज की दरख्वास्त खारिज। डीजीआईबी डीजी एफआईए चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत पर इब्तदाई नोटिस जारी। जस्टिस बाबर सितार ने 4 दरख्वास्तों पर 40 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सितार पर एतराज की दरख्वास्तें बदनीयती पर मबनी करार। फैसले में कहा गया, 4 इदारों ने अपनी दरख्वास्तों के जरिए जज को प्रेशराइज करने की कोशिश की। एफआईए आईबी पैमरा पीटीए ने इकट्ठे एक स्कीम के तहत दरख्वास्तें दायर की। पैमरा पीटीए आईबी एफआईए को 5-5 लाख रुपए जुर्माना। अदालत का दरख्वास्त की अथॉरिटी देने वाले को जेब से जुर्माना अदा करने का हुक्म। मुतमईन करें क्यों न तीनों इदारों के सरबराहान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म। पीटीए की टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की मुखालिफत। पीटीए ने एफबीआर को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने का लिख दिया।
कहा कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए सिमें ब्लॉक ना की जाएं। पाकिस्तान में खवातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिमें मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। FBI ने 5 लाख सिमें बंद करने का ऐलान किया था। आइए आज हम इस बात का आज तहिया करें, अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बातों से नहीं होगा, ये अपना इशार से नहीं होगा, तकरीरों से नहीं होगा। इट नीड्स कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क एंड अनटायरिंग एफर्ट्स, स्वेट, ब्लड एंड हार्ड वर्क। उसके बगैर नहीं होगा। मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनकी कारकर्दगी खराब या उनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है। एजेंसीज की रिपोर्ट्स और इदारे की इनपुट पर सफेद को काले से अलग करेंगे। टर्मिनल मेंबरान में अच्छे लोग हैं तो उनको इज्जत देंगे, वरना घर भेज देंगे। जो महसूलात चाहिए वो करप्शन और फ्रॉड की नजर हो रहे हैं। टैक्स कलेक्शन उस वक्त बड़ा चैलेंज है। कर्जों की अदायगी का हुजम सब जानते हैं। कर्जे लेने पर मजबूर हैं, इसलिए IMF के पास जाते हैं। चेयरमैन PAC का इंतखाब तनाज़ात का शिकार शेर अफजल मरवत के नाम पर ओपोजिशन के अंदर भी इख्तिलाफात। असद कैसर, शेख वक्कास अकरम, जुनेद अकबर, जैन कुरैशी ने PAC की चेयरमैनशिप के लिए लॉबी शुरू कर दी। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की भी शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाने की मुखालिफत। इख्तिलाफात की वजह से ओपोजिशन अभी तक कोई नाम स्पीकर को तहरीरी तौर पर ना दे सकी। वजीर आला मरियम नवाज खातिमे आला बन गई। पंजाब भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। मेडिसिन लेकर मरीजों के घर खुद पहुंच गई। लाहौर के इलाके शादमान कच्ची आबादी सर्विसेज क्वार्टर के तंग गलियों से गुजरकर मरीजा के घर पहुंची। मरियम नवाज को देखकर दिल की मरीजा जज्बाती हो गई। वजीर आला ने मरीजा से हाल चाल पूछा, सेहतियाबी के लिए दुआएं की। वजीर आला ने प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में सहूलत मरकज का भी इफ्तिताह किया। मरियम नवाज ने कहा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छे मंसूबे लाती है, फिर ऐसे फितने लाए जाते हैं, मुल्क दहाइयों पीछे चला जाता है। हेपेटाइटिस, TB समेत दीगर अमराज की दवाएं दहलीज पर पहुंचाएंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना पाई वसूल करेगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का बयान। कहा पंजाब और सिंध छोटे सूबों के वसाइल पर डाके डाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जायज़ बकायाजात अदा नहीं किए जा रहे। KPK की सस्ती बिजली और ऑयल एंड गैस बकायाजात या टैक्स मामलात को लटकाया हुआ है। शहबाज शरीफ मुराद अली शाह के घर जाकर 150 बसों के वादे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मजबूरियों से खूब फायदा उठाए और इनको वज़ीर आज़म रहने दे। इक़्तिदार में बंदरबाट की वजह से फैसल करीम कुंडी को गवर्नर का ओहदा मिला। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयानबाजी पर फैसल करीम कुंडी को गवर्नर के ओहदे से नवाजा गया। उम्मीद है फैसल करीम कुंडी PTI के खिलाफ बयानात से परहेज और अपनी तवज्जो अवाम की फलाह व बहबूद पर मरकूज रखेंगे। इंतखाबात से मुल्क की बदनामी हुई, आइन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। महमूद खान अचकजई की असद कैसर और दीगर रहनुमाओं के हमरा अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारा मकसद सिर्फ चेहरों की तब्दीली नहीं, हम मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चला रहे हैं। असद कैसर ने कहा यह तहरीक मुल्क में आइन और कानून के लिए है, इक़्तिदार के लिए नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा बदकिस्मती से आइन बार बार पामाल होता रहा, हमें आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक होना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं। ग्रेटर डायलॉग का आगाज होगा जिसकी शुरुआत फॉर्म 45 से होगी। फॉर्म 47 से आने वाली हुकूमत काबिल कबूल नहीं। काकर साहब ने गुस्से से बातें की, मैंने तहम्मुल से जवाब दिया। हनीफ अब्बासी कहते हैं जब आप सियासत में पैदा नहीं हुए थे तब से सियासी वर्कर हूँ, 3 दफा का MNA हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में अस्पतालों, सड़कों, पानी के मंसूबों के ढेर लगा दिए, आपकी तरह चूसनी नहीं ली। PTI ने कहा अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी की तकरार एतराफ जुर्म है, दोनों की तकरार कौम की आंखें खोलने के लिए काफी। इस बारे में जुडिशियल कमीशन कायम किया जाए। गंदम खरीदारी स्कैंडल, लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर किसानों और जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पीर तक हुकूमत को किसानों के मुतालबात तस्लीम करने का अल्टीमेटम।
कहा मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो वज़ीर आला हाउस के सामने धरना होगा। पीपल्स बस सर्विस के लिए स्मार्ट कार्ड के जरिए किराया वसूली का आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद इल्शाद ने पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम से कार्ड के जरिए किराया अदा किया जा सकेगा। वज़ीर आला मुराद इल्शाद का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में मवासलाती निज़ाम को नई शक्ल देने जा रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध का छठा नंबर। पहले कराची में एक दिन के दौरान 15 लाशें गिरती थी। ये कामयाबी को मनफी बताकर चाहते हैं कराची से पैसा बाहर चला जाए। सिंध हुकूमत डोनर एजेंसीज के साथ मिलकर दीगर सूबों की निस्बत बेहतरीन काम कर रही है। कराची की जरूरत 15,000 बसें हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा सिंध हुकूमत 1000 भी नहीं दे सकी। फंडिंग मौजूद है लेकिन लगता नहीं सिंध हुकूमत रेड लाइन और येलो लाइन मुकर्ररा वक्त पर बना सके। पब्लिक पार्टनरशिप मोड का दर्ज कम करें, माहौल बनाएं। वर्ल्ड बैंक के मंसूबे ताखीर का शिकार और सिंध हुकूमत विफाक से नए मंसूबे मांग रही है। ट्रांसपोर्ट, ज़रूरी सलाहियत बढ़ाने, वेस्ट मैनेजमेंट और कई मंसूबों में ताखीर हो रही है। मंसूबों में ताखीर की बड़ी वजह सोच, काबिलियत और इंतजाम का फुकदान है। सिंध हुकूमत ने पहली बार पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करा दी। लोग 50 रुपए में 40 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सिंध पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में जहां खवातीन के लिए अलग बसेज हैं, पूरे यूरोप में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं। खवातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है। PIA की निजकारी से मुतालिक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मंजूर। मुसाबकती कमीशन की निजकारी से मुतालिक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी। CCP के मुताबिक होल्ड को हुकूमत पाकिस्तान की मुकम्मल मिल्कियती पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। होल्ड को 100% शेयर्स, बुनियादी असासे, अदायगियाँ, नॉन कवर वाजिबात हासिल करेगी। मंजूरी से मुतल्लिका मार्केट पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केट है। PIA की बुनियादी एविएशन सरगर्मियाँ मुतल्लिका खिदमत होल्ड को मुंतकिल नहीं की जाएंगी। बॉक्सर आमिर खान को एक दिन के लिए एजाजी कैप्टन के रैंक लगाए गए। बॉक्सिंग लेजेंड आमिर खान का पाकिस्तान आर्मी के एजाजी रैंक मिलने पर खुशी का इज़हार। इंस्टाग्राम अकाउंट पर पाक फौज की वर्दी पहने तस्वीर शेयर की और पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट चैंपियन शाहजेब की आर्मी चीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में आमिर खान और शाहजेब की शानदार कामयाबियों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार भी किया। कहा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बेपनाह सलाहियतों से मालामाल है। अफसरान के खिलाफ कानूनी उमूर में किसी का कंधा ना बने, गलत और गलत को सही कहें, जुर्रत होनी चाहिए। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन के नुमाइंदा वक्त से खिताब। कहा करप्ट प्रैक्टिसेस के बायस गवर्नेंस बदहाली का शिकार हुई। कहा तल्ख हकीकत है कि उसूलों पर कायम अफसरान अक्सर ज़ेर आताब रहते हैं। जूनियर अफसरान सीनियर पोस्टों पर तैनाती के लिए सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं जो दुरुस्त नहीं है। हम सियासतदानों को भी समझाएंगे। सूबाई हुकूमत गुड गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोशा है। अहलियत और मेरिट को हर सूरत मुकद्दम रखना जरूरी है। फरज शहजादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का तफसीली फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसले में कहा सरकारी वकील बच्चों के नाम PCL में रखने पर अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। बच्चों की वालदा फरज शहजादी और दीगर पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया था। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक सफ़े का तहरीरी ऑर्डर जारी किया। अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके पटिशन को नंबर लगाने की हिदायत। आइंदा समात से कबल सुप्रीम कोर्ट असखुद नोटिस केस के ऑर्डर्स का कॉपियाँ जमा कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सीनियर सहाफ़ी हामिद भी ने जुडिशल कमीशन तश्कील करने की दरख्वास्त दायर कर रखी।